Hello students, welcome back to this YouTube channel GS with Nawaz, a learning space for school students and future scholars। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 5th EVS के चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस को देखा था और सुपर सेंसेस में हमने जानवरों के पास जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनको हम सुपर सेंसेस का हमने नाम दिया। उसमें हमने स्नेक के बारे में भी पढ़ा था कि स्नेक के पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, बल्कि स्नेक जो है वाइब्रेशन को महसूस करके वह पता कर लेता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है या फिर नहीं है। तो हमने पिछले चैप्टर में स्नेक के बारे में भी पढ़ा था। वही जो हमारा ईवीएस का सेकंड चैप्टर है उसका नाम है अ स्नेक्स चार्मर स्टोरी। स्नेक चार्मर स्टोरी यानी यह जो चैप्टर है वह एक सपेरे के बारे में दिया गया है। सपेरे की जो है एक स्टोरी है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये स्नेक चार्मर होता क्या है, अब स्नेक चार्मर को समझने के लिए एक आप वीडियो देखिए। वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा कि स्नेक चार्मर एक्चुअल में होते क्या हैं। चलिए हम यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं स्नेक चार्मर का, फिर हमें पता चल जाएगा कि स्नेक चार्मर होते क्या हैं। स्नेक चार्मर, पहले हम वीडियो देखते हैं फिर हम आगे की लर्निंग करेंगे, क्योंकि जो विजुअल एड्स हैं उससे आपकी जो लर्निंग है वह और भी इफ़ेक्टिव होने वाली है। स्नेक चार्मर, चलिए स्नेक चार्मर को पहले हम देख लेते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि स्नेक चार्मर क्या होते हैं और उनका जिक्र इस चैप्टर में किस रूप में किया गया है। चलिए यही एक वीडियो आप देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है स्नेक चार्मर की कि ये स्नेक चार्मर सपेरा किस तरीके से बीम बजा करके और सांप को नचा रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा यह वीडियो। देखिए कैसे ये जो सपेरा है वह बीन बजा करके और सांप को नचा रहा है। और यही इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से जो सपेरे होते हैं, आपने इस वीडियो को देखा, एक बार और देख लीजिए। ये जो सपेरे होते हैं यह सांपों के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, यानी उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, जो सांप को पकड़ करके उनकी तस्करी नहीं करके उनको जंगलों में छोड़ देते हैं, उनको पकड़ करके उनका रेस्क्यू करते हैं। अगर उनको चोट लगती है तो उनका भी वह क्या करते हैं, इलाज करते हैं, मलहम पट्टी करके फिर उनको रेस्क्यू कर देते हैं। तो ये आपको स्नेक चार्मर स्टोरी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी जो आपने YouTube पे एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें एक सपेरा किस तरीके से बीम बजा करके और सांप को नचा रहा है, तो ये जो सपेरे होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से उन सांपों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और ये जो सेकंड चैप्टर है बेटा द स्नेक चार्मर्स स्टोरी, ये इन सपेरों के बारे में ही बताया गया है। किस तरीके से ये जो एक लड़का है IM आर्यनाथ, ये जो आप देख रहे हैं IM आर्यनाथ, ये लड़का अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में यह बात कर रहा है और अपने पूरे कबीले के बारे में बता रहा है। यानी उसका जो ट्राइब है, जिसको हम आम तौर पर सपेरा कह के बुलाते हैं, जिनको एक नाम दिया गया है इस चैप्टर में कलबेलिया। जिसको क्या नाम दिया गया है इस चैप्टर में, कलबेलिया। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कलबेलिया, कलबेलिया। तो ये जो सपेरा है, इन सपेरों की जो सपेरों का जो कबीला है उनको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है क्या, कलबेलिया। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कलबेलिया, कलबेलिया। सपेरों के उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलबेलिया कहते हैं। चलिए अब जैसे आर्यनाथ जो है एक ग्रुप में किस तरीके से अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जिनका नाम क्या है, रोशन नाथ, जिनका नाम क्या है, रोशन नाथ, किस तरीके से जो है आर्यनाथ अपने बारे में अपने ग्रुप में परिचय देता है कि जो है मैं एक कलबेलिया ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, जो क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसी कला होती है जिस कला के द्वारा वह बीम बजा करके सांपों को नचा सकते हैं, उनको आसानी से पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, उनको आसानी से पकड़ सकते हैं, जो है पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक, उनको भी वह क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर सांप काटता है तो किस तरीके से वह पहचानेंगे,
तो उसको पहचानने के लिए वह आर्यनाथ जो है बताता है कि मेरे दादाजी ने बताया है कि सांपों के जो है दांत होते हैं उनको देख करके ये पता चल जाता है कि कौन सा सांप जो है, कौन सा स्नेक पॉइजनस है, कौन सा स्नेक नॉन पॉइजनस है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि सांप को किस तरीके से हम फार्मर्स का एक फ्रेंड के रूप में मानते हैं, ये जो कलबेलिया होते हैं उनका क्या कल्चर होता है, किस तरीके से वह जो है एक अपनी बेटी की अगर कलबेलिया शादी करता है तो वह अपने बेटी को एक सांप गिफ्ट के रूप में देता है, ठीक है। और सांप किस तरीके से किसानों का दोस्त है उसके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए एक हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद से हम इसको देखेंगे। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं कि आर्यनाथ जो है अपने दोस्तों से क्या कहता है। चलिए सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्लास फिफ्थ का जो ईवीएस की बुक है वह टोटली स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बेस्ड लर्निंग है। तो इसमें हम स्टोरी को पढ़ना भी हमें ज़रूरी है कि क्या उसमें स्टोरी में बताया गया है, कौन कौन से उसमें कैरेक्टर हैं। जैसे इसमें आर्यनाथ है, आर्यनाथ के दादाजी है जिनका नाम रोशन नाथ है। तो इन सब के बारे में थोड़ी हमें जानकारी लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टोरी में क्या क्या बताया गया है। अब जैसे ही स्टोरी में कह रहा है कि आर्यनाथ जो है अपना ग्रुप में अपने परिचय देता है कि आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो तुम में से कोई नहीं कर सकता है। और वह स्पेशल काम क्या होता है कि यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, येस आई कैन मेक स्नेक डांसेस बाई प्लेइंग द बीन। कहता है कि मैं जो काम करने वाला हूँ उससे तुम सब लोग बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाओगे। क्यों सरप्राइज्ड हो जाओगे? क्योंकि मेरा जो काम है वह यह है कि मैं स्नेक्स को, सांपों को क्या करता हूँ, उनको बीन बजा करके उनको नचा सकता हूँ। आई कैन मेक स्नेक डांसेस बाई प्लेइंग द बीन। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। और यह जो है कला मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है। और वी पीपुल्स आर नोन एज कलबेलियास। और हम जैसे लोगों को आम भाषा में क्या कहा जाता है? कलबेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलबेलिया। तो इसको याद रखना, क्या कहा जाता है? कलबेलिया, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना बेटा, कलबेलिया, ठीक है, कलबेलिया, इनको हम कहते हैं कलबेलिया। अच्छा अब देखिए, अब वो कहता है कि माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमॉन्गस्ट आवर पीपल। उसके जो दादाजी थे उनके लोगों में सबसे मशहूर हुआ करते थे। क्यों मशहूर थे? ही कुड ईजिली कैच मेनी पॉइजनस स्नैक्स। उन्होंने अपने ज़माने में बहुत सारे पॉइजनस स्नैक्स को बहुत आसानी से ही पकड़ रखा था। अगर आप देखिए कि आपके सामने कुछ ऐसे स्नैक्स अगर आपको दिख जाएं तो क्या आप उनको देख पाएंगे, उनको पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कुछ ऐसे स्नैक्स आ जाए, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, तो क्या आप उन सांपों को पकड़ पाएंगे? सांपों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा एक स्नैक्स आ जाए, कोई स्नैक, ऐसे स्नैक अगर आपके सामने आ जाए तो यह देखने में ही बहुत ही डरावने होते हैं, डेंजरस होते हैं। और इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर इन्होंने काट लिया तो समझिए कि हमारा राम नाम सत्य है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनको आसानी से पकड़ना एक बहुत बड़ी कला है। और इनको पकड़ने में माहिर कौन थे? तो रोशन नाथ के जो दादाजी थे वो बहुत ही इन सब कामों में माहिर थे। ही टेल्स मी मेनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। अब उनकी स्टोरी पढ़नी है। किसकी स्टोरी? आर्यनाथ के जो दादाजी हैं उसकी स्टोरी। अब वो क्या अपनी स्टोरी में बताते हैं, इसको ज़रा देखते हैं बेटा। रोशन नाथ जी बताते हैं कि आर्यनाथ बता रहा है कि उसके दादाजी ने बताया है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी मेरे दादा और परदादा के ज़माने में, वी हैव ऑलवेज बीन सपेरा, यानी स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर को हम आम भाषा में क्या कहेंगे? तो हम स्नेक चार्मर को आम भाषा में कहेंगे सपेरा। क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेक चार्मर, इसको ध्यान में रखना, ये बार बार
एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि स्नेक चार्मर यानी क्या होता है। तो स्नेक चार्मर कौन होते हैं, उनको हम आम भाषा में कहते हैं सपेरा। ठीक है, स्नेक चार्मर यानी सपेरा। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और सपेरों के लिए सपेरों के जीवन में जो सांपों का महत्व है वह बहुत ही बड़ा उनका महत्व है। उनके जीवन में सांप जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बम्बू बास्केट। वेन एवर वी स्टॉप्ड इन ए विलेज ए क्राउड वुड गैदर अराउंड us a crowd would gather around us, we would then take out our snakes from our basket। और आपने इन सपेरों को अपने अपने गाँव में हमने भी देखा है कि किस तरीके से सपेरे जब आते हैं तो डमरू बजा करके और लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर खेल दिखाते हैं, सांपों को निकालते हैं। वही उनकी क्या होती है, जीविका होती है, यानी यही उनकी जो है लाइवलीहुड होता है कि किस तरीके से वो सांपों को आसानी से पकड़ लेते हैं और फिर उनको गांव-गांव में जा कर के डमरू बजा करके। आपने भी देखा होगा, हमने तो बहुत देखा है अपने गांव में। बराबर मेरे घर के बराबर वाले ही मकान के सामने थोड़ी सी स्पेस जगह थी और वहीं पे वो सपेरे आते थे, डमरू बजाते थे, फिर गांव के लड़के जुटेंगे और उसके बाद से वह अपना खेल करतब दिखाते थे। तो ये आपने भी देखा होगा कि वेन एवर वी स्टॉप इन ए विलेज क्राउड गैदर अराउंड अस, वी वुड देन टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट। और हम अपने बास्केट से सांपों को निकालते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मदारी वाला जो है सपेरा किस तरीके से गांव-गांव में घूम करके और अपने सांपों को निकाल करके खेल करतब दिखाता है और उससे लोग प्रभावित होकर के कुछ पैसे देते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं अनाज देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है आर्यनाथ। Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ मदारी वाले जो होते हैं, कुछ सपेरे जो होते हैं, अपने साथ कुछ जड़ी बूटी या फिर कुछ पत्थर लेके आते हैं और लोग उन पत्थरों को, उन जड़ी बूटियों को लेने के लिए खेल करतब दिखाने के बाद से कुछ समय तक उनके पास रुकते हैं कि हम इनसे उन जड़ी बूटियों को लेकर के और अपने स्वास्थ्य के लिए या फिर कोई टोना टोटका कर दिया, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी लोग रुकते हैं। दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वेयर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम। और उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि उनके टिन बॉक्स में जो है बहुत सारे मेडिसिन्स रखे हुए हैं और ये जो है स्नेक चार्मर उसके बाद से उसको दिखाएंगे। ठीक है, वी मेड दिज मेडिसिन्स फ्रॉम द प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और वो मेडिसिन किससे बनता है, तो वो मेडिसिन बनता है वो मेडिसिन किससे बनता है, तो वो मेडिसिन बनता है फॉरेस्ट्स में, जंगलों में जो तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जड़ी बूटियों वाले जो पौधे होते हैं, उनको तोड़ करके उनसे जो है ये मेडिसिन बनाते हैं। अब ये जो मेडिसिन होते हैं कई तरह के रोगों के लिए काम आते हैं और रोगों के साथ साथ कुछ ऐसे मेडिसिन भी वो लेकर के घूमते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये जो है सांप काटने के बाद से अगर हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो जो सांप का पॉइज़न है वह ख़त्म हो जाता है। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन्स इवन इफ़ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स वेयर फार ऑफ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हॉस्पिटल और डॉक्टर जो है बहुत दूर होते हैं, आप हमेशा देखते होंगे कि गांव से दूर जो है हॉस्पिटल रहते हैं और वहाँ पे जाने में कुछ समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गांव से अगर गांव में किसी को सांप काट लिया तो हॉस्पिटल जाते जाते किसी की मौत भी हो जाती है। उस वक्त ये जो सपेरे होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ को बचाने के लिए। तो आर्यनाथ कहता है कि मुझे बहुत ही फ़क्र महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम जैसे लोग क्या करते हैं, अपने मेडिसिन से उन लोगों की जान बचा पाते हैं जब डॉक्टर और हॉस्पिटल जो है दूर होते हैं। ठीक है, और उनके बदले में लोग क्या देते हैं, उनके बदले में लोग उनको थोड़ी दुआएं दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं या फिर थोड़े बहुत अनाज दे देंगे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और यही उनकी क्या होती है, जीविका होती है। तो यहाँ पर हमें पता चला, पहली बात तो हमें ये पता चली कि जो मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन
एक सेकेंड, जो मेडिसिन होते हैं, जो मेडिसिन होंगे वो कैसे मिलेंगे? तो वो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिसिन यहाँ पे लिख लीजिए, जो यहाँ पे आर्यनाथ जिन मेडिसिन की बात करता है वो कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पे लिखिए ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट प्लांट्स, ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट्स प्लांट्स, ठीक है। यानी कि जो मेडिसिन्स होते हैं, जो स्नेक चार्मर्स लेके घूमते हैं, वह कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं फॉरेस्ट प्लांट्स से, ठीक है। तो ये बार बार पूछा भी जाता है, क्लास 6 एंट्रेंस में भी पूछा गया था AMU के, कि ये जो मेडिसिन्स होते हैं जो स्नेक चार्मर्स लेके घूमते हैं वह कहाँ मिलते हैं। तो इसको हम आसानी से जान गए, हमें मालूम चल गया कि कहाँ मिलते हैं। तो ये जंगलों के छोटे छोटे पौधों से मिलते हैं। अब देखिए आर्यनाथ आगे क्या कहता है, समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बिन बिटेन बाय स्नेक्स। कभी कभी आर्यनाथ बताता है कि कुछ समय ऐसा भी हुआ है कि मैं उन जगहों पे गया हूँ जहाँ पे एक स्नेक ने, एक सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिन बिटेन द पर्सन। और उन स्नेक के बाइट से ही वह पता भी कर लेता है कि कौन से सांप ने उस व्यक्ति को काटा है। किस तरह से पहचानता है? तो जो सांप के दांत होते हैं उसको। अब सांप के दांत को हम क्या कहते हैं वो भी हम आगे चल करके देखते हैं, और एक फिगर से जब समझेंगे कि सांप के दांत कैसे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। फिर कहता है कि आई वुड देन गो गिव ए मेडिसिन फॉर दैट, और उसके लिए हम उनको अपने मेडिसिन भी देते हैं, जो हर्बल मेडिसिन हम कहते हैं, जिसको जो प्लांट से बनाया गया रहता है। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन मैं हमेशा, अब ये जो सपेरे हैं तमाम गाँव में घूमते रहते हैं, उनका जो है जो लाइफ होता है वो नोमैडिक लाइफ होता है। यानी नोमैडिक लाइफ क्या होता है? नोमैडिक लाइफ ऐसा लाइफ है, यानी कि कुछ ऐसे जाति के लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उन्हीं को हम नोमैडिक लाइफ कहते हैं। और ये जो स्नेक चार्मर होते हैं, यानी सपेरे जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पर घूम घूम करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वह ऐसे ही अपना पालन पोषण करते हैं। इसी तरीके से घूमते घूमते उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो भी सांपों को पकड़ने में बहुत ही माहिर हो जाते हैं। ऐसा ये जो साइकिल है वह चलता रहता है। तो ये आर्यनाथ कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टाइम पर उनको हेल्प नहीं कर पाता, और इसके लिए क्या होता है, एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। कुछ ऐसे सांप हैं अगर वो तत्काल काट ले तो वहीं पे लोगों की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब कैसे जो पॉइजनस स्नेक है कितने खतरनाक तरीके से लोगों को काट लेते हैं, ये भी हम थोड़ा सा वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही एक स्नेक चार्मर था, उसको सांप ने काट लिया और फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। एक और स्नेक चार्मर को एक सांप ने काटा, लेकिन वह बच गया। स्नेक बाइट को ही देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं स्नेक बाइट को, कि स्नेक कैसे जो सांप है वह काटते हैं। देखिए अभी यह एक वीडियो देखिए, किस तरीके से सांप ने उसको काटा है और फिर वह हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती हुआ, ठीक है। इस वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरीके से सांप जो है काटते हैं, और कुछ लोगों का इंस्टेंटली वहाँ पे मौत भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। तो
कुछ ऐसे सांप होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और बहुत ज़्यादा ही वह एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। वह इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि कुछ सेकंड के अंदर में ही, पलक झपकते ही लोगों को काट लेते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। जैसे आपने किंग कोबरा को देखा होगा, ठीक है, किंग कोबरा के साथ आपने वाइपर रसल को देखा होगा, वैसे ही आपने क्रेट सांप को देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइजनस स्नेक हैं जो काटते हैं और इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे सांपों से बचने के लिए आर्यनाथ क्या बताता है, समटाइम्स सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक आफ्टर आफ्टर कैचिंग द स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। और यह सांपों के जो पकड़ने का खेल है, यह बता रहा है कि यह बहुत पहले से ही चलते आ रहा है, बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, ओह दिस वेर द गुड डेज। वह अपने पुराने दिनों को भी याद कर रहा है कि ये जो दिन थे बहुत अच्छे थे। हाँ, वो ये दिन भी क्या दिन थे। We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. I was not like today when everyone watches TV for entertainment. मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो हर वक्त एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ टीवी देखता हूँ। मैंने एंटरटेनमेंट के लिए मैंने सांपों को भी पकड़ा, उनका रेस्क्यू किया, ऐसे बहुत सारे काम किए। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fang. अब हम आते हैं कि सांपों के जो टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। आप इस इमेज में देखिए कि किस तरीके से सांप के जो है इमेज को दिखाया गया है, सांप के टीथ को दिखाया गया है, ठीक है। ये जो है आपका सांप, ये जो है आपके सांप का जो टीथ है, अब इसको किस तरीके से दिखाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं। आप देख रहे होंगे इस इमेज में बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि सांप के 2 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, सांप के जो है 2 दांत यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो टीथ होते हैं हॉलो टीथ होते हैं। क्या होते हैं, हॉलो टीथ। लिख लीजिए इसको, सांप के जो है दांत जो होते हैं वह हॉलो टीथ होते हैं। और इन हॉलो टीथ यानी अंदर से खोखले होते हैं और उसी में जो है जहर भरा होता है, ठीक है। तो इसको हॉलो टीथ कहते हैं, जिसको हम फैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फैंग। सांप का जो दांत है इसको हम कहते हैं फैंग, ठीक है। ये 2 दांत होते हैं और सांप जो पॉइजनस सांप होते हैं उनके हॉलो टीथ में ही पॉइजन भरा रहता है, ठीक है, जिसको हम फैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फैंग। यानी सांप का जो है पॉइजनस टीथ जो है उसको हम कहते हैं फैंग, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से अपने चैप्टर पे कि सांप का जो है जो सांप के टीथ को हम क्या कहते हैं, तो सांप का जो पॉइजनस टीथ है उसको हम फैंग कहते हैं। और इस फैंग को रिमूव करने का जो तरीका है आर्यनाथ को किसने सिखाया, तो वह सिखाया उसके फादर ने। किसने सिखाया, तो वह सिखाया उसके फादर ने। उसके फादर ने यह सिखाया कि किस तरीके से उसके टीथ को जो है हम निकालते हैं, ठीक है। तो यह सिखाया उसके फादर ने। अब आगे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे आर्यनाथ क्या क्या बातें बताता है। व्हाट वी कैन डू, आर्यनाथ्स फादर यूज टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज ए यंग चाइल्डहुड। अब यह जो बात है वह आर्यनाथ के दादाजी बता रहे हैं कि आर्यनाथ के जो पिता थे वह मेरे साथ अपने यंग जो चाइल्ड थे, उनके पिता यंग थे, उसी समय से उनके साथ घूमते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। और घूमते घूमते ही उसने आर्यनाथ के पिताजी ने बीन बजाना भी सीख लिया। दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। अब इस वक्त जो है सपेरों के लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं कि आप सांप को कैच नहीं कर सकते, सांप को नहीं पकड़ सकते, अपने पास नहीं रख सकते, नहीं उनको खेल तमाशे में दिखा सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ऐसा सिर्फ इसीलिए बनाए हैं ताकि लोग जो है इन सांपों का जो फार्मर्स के, किसानों के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, इनको
इनकी जो है तस्करी ना कर सकें, इनको एक जगह से दूसरे जगह पे बेच ना सके, ठीक है, जिससे उनकी जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लोग इनका गलत इस्तेमाल करते थे, इधर उधर बेचते थे, जिससे इन सांपों की जो है संख्या कम हो रही थी। और ये सांप बहुत ही मददगार होते हैं हमारे लिए, क्योंकि जो है ये जो सांप होते हैं वह हमारे अर्थ से जो टॉक्सिक गैसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं उनको ये स्नेक्स सांस लेकर के अपने अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये सांप बहुत ही हमारे लिए मददगार होते हैं। और इन सांपों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। और रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए भाई? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बनाए और उन्होंने कहा कि आप सांपों की तस्करी नहीं कर सकते, इनको खेल करतब में नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो वही आर्यनाथ कहता है कि दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, नाउ गवर्नमेंट मेड laws that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at high prices. सांपों की स्किन को बहुत महंगे महंगे दामों में बेचा जा रहा था, उनकी तस्करी की जा रही थी। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पर, खास करके एयरपोर्ट्स पर, ठीक है, खास करके एयरपोर्ट्स पर जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल स्नेक्स को देखा। और कैसे उनको पता चला? तो उन्होंने जो डिटेक्शन मशीन लगाया हुआ है उसमें पता चला कि ये जो लोग हैं उनकी तस्करी करके विदेशों में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को बचाने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, लॉज बनाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा। नाउ विद दिस लॉज हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। अब इन गवर्नमेंट के जो है जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए उसके कारण जो सपेरे थे, स्नेक चार्मर्स, जो सांपों के दोस्त हुआ करते थे, जो कभी भी सांपों की उन्होंने तस्करी नहीं करी, ठीक है, उनके लाइवलीहुड को अर्न करने में भी उनको अपनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किस तरीके से? वी पीपुल नेवर किल्ड स्नेक। अब ये अपनी बात बता रहा है कि हम जो सपेरे हैं हमने कभी सांपों को नहीं मारा। एंड नेवर सोल्ड देयर स्किन, और नहीं हमने उनके स्किन को बेचा। पीपुल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन, और लोग ये भी अफवाह फैलाते हैं कि जो सपेरे होते हैं उनके पास जो सांप रहते हैं बहुत ही बैड कंडीशन में रहते हैं। अगर ऐसा रहता, तो वो कहता है कि अगर ऐसा रहता तो हम कभी अगर ऐसी बात रहती कि हम इनको बैड कंडीशन में रखते तो हम भी इसकी तस्करी करके बहुत सारे पैसे कमाते। बट वी नेवर डू दैट, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रीजर। स्नेक्स क्या हैं? हमारे ट्रीजर हैं। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। जैसे आर्यनाथ का दादा जो है एक जनरेशन में रहा, उसने जो है सांपों को पकड़ा, उनको बीन से नचाया, फिर आर्यनाथ के पिताजी ने ये काम किया, अब फिर वही काम आर्यनाथ कर रहा है। यानी ये जो है सांप जो है क्या है, इनके लिए ट्रीजर का काम कर रहे हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते जा रहा है। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। आर्यनाथ बताता है कि हम जो है अपने घर पे जब बहू बेटियों को विदा करते हैं, उनकी शादी करते हैं, तो उनके साथ हम एक स्नेक को, एक सांप को गिफ्ट में देते हैं। कौन देता है? तो कलबेलिया का जो ग्रुप है, कलबेलियों का जो ग्रुप है वह क्या करते हैं? सांप देते हैं। कलबेलियों का जो ग्रुप है, एक सेकेंड, ये जो है आर्यनाथ और आर्यनाथ के दादा जो है बता रहे हैं कि हम जब अपने बेटियों को जब शादी करके उनको विदा करते हैं तो उनको गिफ्ट में जो है क्या देते हैं? स्नेक गिफ्ट करते हैं, ठीक है, स्नेक गिफ्ट करते हैं। और उसके बाद से देखिए वो आगे क्या कहता है, स्नेक गिफ्ट करते हैं। इन आवर कलबेलिया वी आल्सो हैव द मूवमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ द स्नेक। और ऐसे वो डांस भी करते हैं जो सांपों के डांस से मैच करता है, ठीक है, सांपों के डांस से मैच करता है, ऐसे डांस भी करते हैं वो लोग। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। You have got your father's gift of playing the bean। अब जो
रोशन नाथ हैं, आर्यनाथ के दादाजी, वो कहते हैं कि आर्यनाथ, तुमको जो अपना जीवन है वह कुछ अलग तरीके से जीवन जीना है। तुमने अपने पिता से बीन बजाने का जो है गिफ्ट है वो भी सीख लिया है। यू एंड योर कजिन कैन फॉर्म ए बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपुल। और तुम और तुम्हारे जो कजिन हैं वह बीन पार्टी करके और लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम एल्डर्स। लेकिन जो है तुम अपने कब किसी भी नॉलेज को जो तुमने अपने एल्डर से सीखा, अपने बड़ों से सीखा है, उसको कभी वेस्ट मत करना। अब यहाँ पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, वो भी देख लेते हैं कि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है इसमें। किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है देखिए तो ज़रा। यहाँ पे बताया गया है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी। अब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बीन पार्टी में यूज होते हैं वह किससे बने होते हैं। जैसे यहाँ पे बात किया गया है कि बीन, तुम्बा, खंजरी एंड ढोल। बीन, तुम्बा, खंजरी और ये जो ढोल है, इन चारों में जो ढोल के अलावा ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो है वह सूखे हुए लौकी से बनाए गए हैं। ठीक है, किससे बनाए गए हैं, तो सूखे हुए लौकी से बनाए गए हैं। अब आगे देखते हैं कि वह क्या कहता है कि टेल देम दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स। आर्यनाथ का जो दादाजी है गोलकनाथ, वो कहते हैं कि लोगों को बताओ कि वो कभी स्नेक्स से डरे नहीं। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। और ये रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा सांप पॉइजनस है कौन सा नहीं है, उनकी मदद करे। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। उनको बताओ कि स्नेक्स जो है, सांप किस तरीके से फार्मर्स के दोस्त हैं, किसानों के दोस्त हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड। सांप क्या खाते हैं, चूहों को खाते हैं, और चूहे जो है किसानों का फसल बर्बाद करते हैं। तो इसके लिए जब सांप जो है चूहों को खा जाते हैं तो किसानों का फसल अच्छा होता है। और इसके लिए हम सांपों को क्या कहते हैं, फार्मर का, किसान का जो है बहुत अच्छा दोस्त कहते हैं। जिस तरीके से हमने सुना है, हम जानते भी हैं कि अर्थवर्म यानी केंचुआ जो है वह भी किसानों का बहुत अच्छा दोस्त होता है। उसी तरीके से सांप भी जो है किसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वह क्रॉप्स को यानी फसल को चूहों से बचाते हैं। नाउ यू टेल आवर स्टोरी एंड ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन। यानी तुम ऐसी और भी स्टोरी बताना और अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को बताने के लिए कुछ और भी स्टोरी बताना। और हमारी जो लेगेसी है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रही है, स्नेक्स को पकड़ने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाते रहना। ये जो है बेटा आप आज के चैप्टर नंबर 2 की स्टोरी है, जो स्नेक चार्मर स्टोरी है। अब इस वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से सांप जो है वह पॉइजनस होते हैं, कौन से सांप जो है नॉन पॉइजनस होते हैं। इसको भी हमें देखना है। तो अब हम उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सांप पॉइजनस हैं, कौन से नहीं हैं। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से सांप पॉइजनस हैं। डू यू नो ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। केवल हमारे जो देश में बहुत सारे प्रकार के जो सांप पाए जाते हैं उनमें 4 ऐसे सांप होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। कौन कौन से, उसमें जो है बात किया गया है कोबरा का, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं मिटा करके। मैं नाम लिख देता हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए कौन कौन से सांप है भाई। तो इसमें पहला नाम जो है कोबरा का आता है। कोबरा पहला नाम किसका आ रहा है, कोबरा। पहला नाम आ रहा है आपके कोबरा का, कोबरा। दूसरा आता है रसेल वाइपर, रसेल वाइपर, रसेल्स वाइपर। रसेल्स वाइपर।
रसल वाइपर। तीसरा नाम आपका आ जाता है, कौन सा दिया गया है, रसल वाइपर। कॉमन क्रैट, तीसरा जो है आपका कॉमन क्रैट, ये भी बहुत ही पॉइजनस होता है। कॉमन क्रैट, इसको भी देख लेना, कॉमन क्रैट। और चौथा जो सांप जो है इंडिया में मोस्ट पॉइजनस होता है, उसका नाम है सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। यहाँ पे आपने देखा बहुत ही आसान आसान नाम है, आपको याद करने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप लोग इसको लिख लीजिए। ये क्या है, पॉइजनस स्नेक है। कौन कौन से नाम है, पहला आपका कोबरा है, दूसरा आपका रसल वाइपर है, तीसरा कॉमन क्रेट है, और चौथा जो है सॉ स्केल्ड वाइपर है। अब इसके अलावा हम और चीज़ों को देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ। अब इसको हम फिगर से समझ लेते हैं एक बार और। मैंने आपको फिगर तो दिखाया ही था, एक बार और देख लेते हैं इस फिगर को कि हमने कौन से फिगर को देखा था। इस फिगर को हमने देखा था, इस फिगर को हमने देखा था। इसमें स्नेक्स के टीथ के बारे में बताया गया है, किस तरीके से, क्या टीथ के बारे में बताया गया है। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि स्नेक जो है इसके 2 दांत हैं, ठीक है। स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ नोन एज फैंग्स। अब इसको हम क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फैंग। ये जो दांत है स्नेक के, इसको हम फैंग कहते हैं, फैंग। और क्या कहते हैं, When it bites the poison enters the person's body through the fangs। अब जब ये सांप जो है अपने दांतों से जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो वह क्या होता है कि इन दांतों से ही, ये जो दांत आपको दिख रहे हैं, इन दांतों से ही जहर उनके बॉडी में एंटर कर जाता है। हाँ, पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स। इन दांतों के थ्रू ही ये जो फैंग, इनके दांत को जो है हम क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं। अब ये फैंग जो है, इन्हीं, ये फैंग जो है क्या होता है, हॉलो टीथ होता है बेटा। ये फैंग क्या होते हैं, हॉलो टीथ होते हैं। ये हॉलो टीथ हैं, इनके अंदर पॉइजन भरा हुआ है, और जैसे ही सांप काटता है, इन्हीं हॉलो टीथ के अंदर जो पॉइजन भरा होता है वह व्यक्ति के अंदर चला जाता है। देयर इज ए मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। अब स्नेक बाइट का एक मेडिसिन भी है। क्या है वह मेडिसिन, दिस मेडिसिन इज फॉर स्नेक बाइट एंड द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन। और आपने एक कहावत सुना ही होगा कि जहर को जहर काटता है। जहर को क्या काटता है, तो जहर को जहर ही काटता है। और जहर को जहर काटता है, इसके लिए सांपों के जहर से ही, सांपों के जहर को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन बना दिया गया। और यानी कि हमने यहाँ पे देखा, एक हमारे लिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो स्नेक बाइट के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वह किससे बना होता है, तो वह बना होता है स्नेक पॉइजन से। किससे बना होता है, स्नेक पॉइजन, ठीक है। जो सांप के पॉइजन को कम करने के लिए पॉइजन बनाया गया है, वह भी स्नेक पॉइजन से ही बना है। और यह कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो ये स्नेक पॉइजन जो है वह अवेलेबल होता है आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यह स्नेक पॉइजन ये जो है कहाँ मेडिसिन मिलता है, तो वह मिलता है आपके, वह मिलता है कहाँ पे मिलेगा, वह मिलेगा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या हमें और पढ़ना है, आगे देख लेते हैं। आगे आप इसमें कुछ और नहीं इसमें दिया गया है, बस आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइजनस स्नेक हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पॉइजनस स्नेक में आपको मैंने बताया था कि 4 पॉइजनस स्नेक होते हैं। कौन कौन से, ये है एक अफाई। अफाई जो क्या है, आपने देखा सॉ स्केल्ड वाइपर। ये क्या है, सॉ स्केल्ड वाइपर जो है, सॉ स्केल्ड वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, इसी को हम कहते हैं अफाई, ठीक है। दूसरा आपका कॉमन क्रैट, आप जानते ही हैं, जिसके बॉडी पे क्या होता है, आप इस फिगर के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से सांप होते हैं, उनका जो है रिकॉग्निशन कैसे हम करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो कॉमन क्रैट की जो बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की होती है और उसमें वाइट स्ट्राइप्स होते हैं। इसके अलावा हम दूसरे सांप को देख लेते हैं। दूसरा आपका जो है रसल वाइपर।
रसल वाइपर बहुत ही खतरनाक सांप है, ये आपका रसल वाइपर है। और किंग कोबरा के बारे में आपने किंग कोबरा को भी देखा होगा, ये आपका किंग कोबरा है। ठीक है, और भी अगर आप पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो उसको भी और भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम कॉमन क्रेट को देखते हैं। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कॉमन क्रेट, चलिए कॉमन क्रेट को हम देख लेते हैं इस इमेज में। ये जो है बेटा आपका कॉमन क्रेट है। देखिए कितना जो है डेंजरस दिख रहा है ये कॉमन क्रेट। इस इमेज में आप देखिए कि कितना जो है कॉमन क्रेट किस तरीके से दिख रहा है, कितना जो है डेंजरस ये सांप दिखते हैं। वाकई ये भयावह होते हैं और इनको पकड़ना, इनका रेस्क्यू करना, यह हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक कॉमन क्रेट हो गया। अब आगे हम दूसरा किंग कोबरा को देखते हैं। किंग कोबरा, बस अब यहीं पे हमारा जो है क्लास ओवर हो जाएगा। बस हम इनके इमेजेस को देख लेते हैं ताकि जो है हमारी लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, आपको जीएस विद नवाज पे जो क्लास 5 टू क्लास 10 तक की जो भी वीडियोस मिलेंगे वो ऑडियो विजुअल एड्स के साथ मिलेंगे, और जो काफ़ी इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब आप इसमें इस पिक्चर में आप किंग कोबरा को देख सकते हैं, किस तरीके से ये दिख रहा है, कितना भयावह है किंग कोबरा। आप देख सकते हैं कितना लंबा है और किस तरीके से इसका जो है स्ट्रक्चर है। एक तो लंबा है और देखने में इतना डेंजरस है कि देखकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। ठीक है, ये किंग कोबरा हो गया। अब हम आते हैं रसल वाइपर। रसल वाइपर को भी देख लेते हैं। रसल वाइपर, इससे हम अगर देख लेते हैं तो ये हमारे जो है दिमाग में बैठ जाता है। इसके लिए इमेजेस देखना, वीडियोस देखना, यह हमारी लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रसल वाइपर, रसल वाइपर, अब इसके इमेज को देखते हैं। ये भी काफ़ी भयावह दिखता है। ठीक है, अब बहुत ही शातिर दिमाग का यह सांप होता है जो छिप करके और वार करता है। देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं रसल वाइपर को, कितना यह भयावह दिख रहा है। बहुत ही शातिर दिमाग का यह एक सांप है रसल वाइपर। ठीक है, तो ये इमेजेस में हमने देख लिया किंग कोबरा को, कॉमन क्रेट को, रसल वाइपर को। ठीक, चलिए आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 ईवीएस के चैप्टर नंबर 2 स्नेक्स चार्मर्स स्टोरी, इसको हमने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लास 5 ईवीएस के 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे। वही वीडियोस और इमेजेस के साथ, जिससे हमारी और आपकी जो लर्निंग है वह और भी इफ़ेक्टिव हो सके, जिससे हम आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम अपने फाउंडेशन को और भी बहुत ही मजबूत बना सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ऑडियो विजुअल एड्स के साथ और एक नए इंगेजमेंट वीडियोस के साथ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।